श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गौरी गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण संस्कार टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी कथा में, जो आप सभी बड़ी दूर दूर से आकर के इस पावन सी कथा का रसपान कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भगवान की कथा हम जीव मात्र के लिए संजीवनी है। मनुष्य के लिए क्या है? संजीवनी। जैसे मरते हुए को संजीवनी बूटी मिल जाए तो वो जी जाएगा, ऐसे हम लोग संसार में परेशान जीव जब कथा की संजीवनी मिलती, कितने लोग ऐसे हैं जो आत्महत्या करने की सोच रहे थे, लेकिन कथा की संजीवनी मिलते ही उनके जीवन में एक नया जीवन प्रारंभ हो गया, नई किरण आई और नई सोच के साथ वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने में कामयाब हुए। तो ये मानव का शरीर जो है भगवान के लिए मिला है और वो आप लोग लगा करके भगवान में सार्थक कर रहे हैं, सफल बना रहे हैं। सभी को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी कथा। प्रिय भक्तों, इस कथा में परीक्षित बन के कथा का रसपान कर रहे हैं हमारे श्रीमती कमलाबाई पति श्री जुगल किशोर मलैया जी। आप पहले भी भागवत जी का आयोजन करा चुके हैं, पहले भी जुड़ चुके हैं और फिर मन नहीं भरता भगवान की कथा सुनते सुनते, तो आप फिर मध्य प्रदेश पीतमपुर की पावन धरती से आप आए हैं। भगवान आपका मंगल करें, सुखी और स्वस्थ रखें आप सबको। साथ में श्रीमती हमारी लाली गुप्ता जी, श्रीमती मैया श्री लाली गुप्ता जी, श्रीमती पति श्रीमान खजांची गुप्ता जी, चांदनी जी, अजय, विजय, बलवेंद्र, सुनील, माधुरी और वैष्णवी, समस्त गुप्ता परिवार सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर मुंबई महाराष्ट्र की पावन धरती से आप आए हैं। आप सबका मंगल हो। आप सभी कथा का रसपान कर रहे हैं सब परिवार। जब एक व्यक्ति भगवान से जुड़ता है ना घर का, तो एक के द्वारा और लोग जुड़ जाते हैं। इसलिए माँ बाप का परम धर्म यही है। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को बंटवारे में केवल धन दौलत नहीं, बंटवारे में धन दौलत के साथ साथ संस्कार भी देकर जाएं कि बेटा धन दौलत तो खूब ली, संस्कार भी लो। और संस्कार आप कैसे देंगे? कथा से। आप सोचें कि आप संस्कार दे दें। आज के जमाने में माँ बाप तो संस्कार देते ही हैं और देने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं ले पाते क्योंकि वो कई बार आपकी बात नहीं मानते। इसलिए बच्चों को आप नहीं दे सकते संस्कार। इसलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा है। हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता ना। जो काम माँ बाप नहीं कर सकते बच्चों को संस्कार देने का, वो काम गुरु की शरण में जाने पर गुरु जी कर देते हैं। इसलिए गुरु परंपरा। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को अच्छे गुरु की चरणों से जोड़ना चाहिए और गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, दिया गया रास्ता, उस रास्ते को फॉलो करना चाहिए, चरितार्थ करना चाहिए। प्रिय भक्तों, देखिए भगवान की कथाएं आज के युवाओं को जरूरी है। आज के यूथ को चाहिए कि वो भगवान की कथाएं सुने। आज के यूथ कथा नहीं सुनते। कथाएं बूढ़ों के लिए नहीं है। आप तो सही रास्ते पर चल ही रहे हैं। जो गलत राह पर जाने के लिए जिनकी संभावनाएं हैं, कथाएं उनके लिए कि वो यदि सुनेंगे तो वो गलत राह पर नहीं चलेंगे। आप लोग तो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आपको सत्संग करने से आपकी भक्ति बढ़ेगी, ये सत्य है। लेकिन आपसे ज्यादा जरूरी कथा की जरूरत युवाओं को है, यूथ को है।
इसलिए आप अपने बच्चों को, नौजवान बहन बेटियों को, भाइयों को, युवाओं को कथा से जोड़िए, प्रेरित कीजिए कि बेटा सुनो, कुछ सीखो। कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्या सीखना है हमें कथा से? जीवन जीना सीखना है, कैसे जीवन जीना है। आज लोगों को यही नहीं पता कि जीवन का अर्थ क्या है। जरा जरा सी टेंशन आ जाए तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, पता ही नहीं कि जीवन क्यों मिला है। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, गिरिराज जी को धारण किया। बड़े सुंदर ढंग से भगवान ने गोवर्धन पूजा की और ब्रजवासियों को गोवर्धन पूजा करने की प्रेरणा दी। भगवान गिरिराज जी को क्यों उठाते हैं? गोवर्धन। किसी ने पूछा आपने गोवर्धन को प्रभु कैसे उठाया? तब भगवान ने कहा, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठाए। हमारे ऊपर राधा रानी की कृपा हो गई, हमारे ऊपर राधा रानी की कृपा हुई और ग्वाल वालों का सहयोग मिला। सब ब्रजवासियों ने अपने अपने कंधे, अपनी अपनी लाठियां गिरिराज जी पर लगा रखा और सबको ये लगा कि हमने भी तो मेहनत की है, हमने भी तो सहयोग किया है। जब भगवान ने गोवर्धन उठाया ना, तो सारे ब्रजवासियों ने अपने अपने कंधे लगा लिए थे और सबको क्या लगा? हमारा भी सपोर्ट लगा है, हमने भी लाठी लगाई है, हमारा भी बल है। ब्रजवासी बोले, लाला 4 दिन है गए ने कछु खाए तो लो। भगवान बोले, मैं खाए हुए लग जाऊंगा तो पहाड़ कौन उठावे को? ब्रजवासी बोले, लाला तो का तैनी पूरा पहाड़ उठा रखे हो, हमने जो अपने बल लगा रखे हैं वो कछु ना है। तो भगवान बोले, तो ठीक है तुम संभालो। अब भगवान ने जरा सी उंगली नीचे की, सारे ब्रजवासियों की लाठियां चट चट करके टूट भी लग गई। अरे लाला संभाली हो, संभाली हो। अब ब्रजवासियों को होश आया कि भैया ये पहाड़ हमने नहीं, ये तो गोविंद कन्हैया ने उठा रखे हो। बस ये छोटी सी बात ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि सबके भार को भगवान ने ही उठा रखा है। सबके भार को, सबकी जिम्मेदारियों को भगवान ही उठाते हैं। हम तो झूठे कंधे लगा रखे व्यर्थ, वरना सब कुछ उठाने वाले कौन है? भगवान। इसलिए हम ये ना माने कि मैं करता हूं, हम करते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो करने कराने वाले भगवान हैं, हम निमित्त हैं। भगवान इस लीला को आपके लिए ये मैसेज देने के लिए करते हैं। गोवर्धन, गो मतलब गाय, वर्धन मतलब गाय का वर्धन, संवर्धन, संरक्षण। गाय का संरक्षण होना चाहिए, गाय का वर्धन होना चाहिए। आज हमारे देश में ये स्थिति है कि गाय दर दर की ठोकर खा रही है, लोग गाय की सेवा नहीं करते। हम आप लोगों से कहेंगे कम से कम एक गाय घर में रखो और गाय की सेवा करने का संकल्प लो। आज लोग इतने वीआईपी हो गए हैं कि उन्हें गाय के गोबर से दुर्गंध आती है और कुत्ते के मल से सुगंध आती है उन लोगों को, है ना? आजकल बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा, अब तो गांव गांव में भी प्रचलन हो रहा है। मैडम सवेरे से कुत्ते को वॉकिंग कराने, टहलाने ले जाती है। कुत्ते का मल मूत्र उठाती है, उसे शर्म बदबू दुर्गंध नहीं आती, पर गाय का गोबर उठाए तो कहे दुर्गंध आती। गाय माता है, गाय का दूध अमृत है, गाय का घी अमृत है, गाय का मूत्र भी, गौमूत्र भी अमृत माना गया है। गंगा जल की तरह पवित्र है गौमूत्र, और गाय की सेवा हम सबके लिए अनिवार्य है। हम सबको गाय की सेवा करनी चाहिए।
और गाय घर में रखने से बहुत लाभ है। बाजार के मिलावटी दूध से आप बच जाएंगे, मिलावटी घी से आप बच जाएंगे। इसलिए मिलावटी दूध और घी से यदि बचना है तो घर में शुद्ध देसी गाय रखो और शुद्ध दूध और शुद्ध घी का प्रयोग करो और गाय की सेवा करो। गाय देसी होनी चाहिए। आज घर में ना लोग गाय नहीं रखते, घर में पाले भैंस और घोड़ा, पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा। गौ पालन कर बनो ग्वारिया, गौ पालन कर बनो ग्वारिया, हो ये प्रभु अवतारे लगे मोहे गौ माता प्यारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी। तो गाय हम सबकी माता है, इसलिए खूब घर में गाय रखो यदि संभव है तो। भगवान ने गौ की सेवा की इसलिए नाम पड़ा गोपाल। गौ का पालन करने वाले का नाम गोपाल। अच्छा, कुत्ते का पालन करने वाले को फिर क्या कहा जाएगा? तो आप लोग, हम ये नहीं कहते कुत्ते को रोटी मत दो, हम ये नहीं कहते। कुत्ते को रोटी देने की परंपरा तो हमारे यहाँ पहले ही से है, पर सबके स्थान नियुक्त हैं कि कौन घर के अंदर रहेगा, कौन घर के बाहर रहेगा, है ना। हमारे शरीर में देखो, आपका शरीर है, अब आपके शरीर में ही आपके शरीर में कुछ अंग खुले हुए होते हैं। जैसे आंख खुली है, नाक खुली है, आपकी नाक हमें दिख रही है, आपका माथा हमें दिख रहा है, आपके कान, आपका मुंह, है ना। शरीर में ही ये सब है, पर ये आप देख सकते हैं। लेकिन शरीर में ही कुछ गुप्तांग होते हैं जिन्हें लोग ढक करके रखते हैं। तो आपका ही शरीर है, लेकिन आपके ही शरीर में कुछ अंग आप खोल के रख, जैसे हाथ हम सबके खुले हैं, सबकी उंगलियां खुली हैं, सब देख सकते हैं। लेकिन शरीर के कुछ अंगों को हम लोग ढक के रखते हैं, एक मर्यादा है। तो किसे दिखाना है और किसे छिपाना है, ये ज्ञान होना जरूरी है। उसी तरह कौन पूज्य है, कौन घर के अंदर रखने लायक है, कौन घर के बाहर रखने लायक है, यही तो मर्यादा है। यही तो मर्यादा है कि गाय को घर के अंदर रखना मर्यादा है और कुत्ते को घर के बाहर रखना मर्यादा है। दोनों को हम रोटी देते हैं, पर पहली रोटी पर गाय का अधिकार है, अंतिम रोटी पर कुत्ते का अधिकार है। गाय को फर्स्ट में रखा गया है, कुत्ते को लास्ट में रखा गया। कुत्ता मतलब जीव मात्र, सबको आप मानो। हमारे यहाँ पक्षियों को भी दाना डालने की बात कही जाती है, चींटियों को दाना डालने की। हमारे यहाँ सबसे पहले भगवान को भोग लगाने से पहले आप गाय को भोग लगा सकते हैं। मतलब गाय को कहाँ रखा गया, समझे आप, कि यदि आप भगवान को भोग लगा रहे हैं और तभी गाय आ गई, तो भगवान को भोग लगाती हुई थाली से आप भगवान को बाद में भोग लगा देना। पहले गाय आ गई है तो उसी थाली से रोटी निकाल के आप गाय को खिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही गाय बन करके आपके यहाँ प्रकट हो गए हैं। क्योंकि गोविंद में और गाय में अंतर नहीं है। मतलब गाय को भगवान के स्थान पर रखा गया। गाय के 4 पैर होते हैं, वो चारों तीर्थ की तरह होते हैं, 4 धाम की तरह होते हैं। गाय की एक परिक्रमा लगाने से 4 धाम की परिक्रमा लगाने का पुण्य मिल जाता है। इसलिए गाय की सेवा हम सब सनातनियों को करना चाहिए। गाय हम जीव मात्र के लिए उपयोगी है। क्या क्या हम बात बताएं गौ माता के बारे में आपको। आज जब गाय कत्ल खाने में कट रही है, हमारे देश का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ गाय सुरक्षित नहीं है। जिस देश में भगवान गाय की सेवा करने के लिए प्रकट भय, गाय की सेवा का संदेश लेकर प्रकट भय, उसी देश में आज आपको पता है भारत सबसे ज्यादा गौमांस सप्लाई करने वाला देश बन रहा है। गौमांस सप्लाई करने वाला देश बन रहा है। मतलब गाय का मांस सबसे ज्यादा भारत में ही
और भी देशों में भगवान जाने क्या होता है क्या नहीं होता, पर अपने देश में कितने बूचड़ खाने चल रहे हैं जहां गाय हजारों की संख्या में नित्य कट रही है। सरकार को गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा करके और गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए। गाय राष्ट्रीय मां, सबकी मां गाय, गावो विश्वस्य मातरम्। सदियों से गाय हम मनुष्यों की पूर्ति करती आई है। आप भोजन बिल्कुल मत करो, केवल गाय का दूध पियो, तो आपको भोजन की पूर्ति हो जाएगी केवल गाय के दूध से। कोई पदार्थ लेने की जरूरत नहीं। कितने संत ऐसे हैं जो सिर्फ गाय का दूध पीकर जीवित हैं, कुछ नहीं लेते वो गाय के दूध के अतिरिक्त। मतलब सारा पोषण गाय के दूध में है। इसलिए शुद्ध वेद लक्षणा देसी गाय हम सबको घर में रखनी चाहिए और गाय की खूब सेवा करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, भगवान गाय की सेवा करके हमारे लिए ये मैसेज दे रहे हैं। अब भगवान सारे ब्रजवासी आज नंद बाबा यमुना जी स्नान करने गए तो रात्रि के चले गए, तो वरुण देवता उनको लेकर गए। वरुण लोक से भगवान अपने पिताजी को छोड़ा कर लाए और नंद बाबा ने सबको बताया कि भैया हमारो लाला, हमारो कन्हैया तो भगवान है, ये तो भगवान है। या कि तो बड़े बड़े देवताओं से पहचान है, बड़े बड़े देवता या को दंडवत करें। ब्रजवासी बोले लाला तू सच्ची बताइयो, तू कौन है कौन? कन्हैया बोले लाला तू मुझको जान जाएगो तो बता करेगो क्या? यदि मैं भगवान होंगो तो बोल का करेगो? ब्रजवासी बोले लाला करेंगे का, बस एक बार तेरो बैकुंठ देखने की इच्छा है, एक बार तेरो बैकुंठ को दर्शन कराए दे। अच्छा ठीक, चलो या ब्रह्म कुंड में लगाओ डुबकी। सारे ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए, सबके सब पहुंच गए बैकुंठ। और जब बैकुंठ गए तो बैकुंठ की महिमा वृंदावन के ब्रजवासी बोले कि लाला तेरे बैकुंठ में तेरे दर्शन सुलभ ना है, तेरे दर्शन तो तेरे वृंदावन में ही सुलभ है। इसलिए लाला मोको बैकुंठ ना चाहिए, मोको तो वृंदावन भेज दे तू। तो वृंदावन की महिमा बैकुंठ से श्रेष्ठ। हाँ, वृंदावन की महिमा प्यारे, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने। प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं।
गलियों में झूम झूम के हो ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ ब्रज की लता बताओ राधे राधे मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं छीन लिया सब तूने मेरा छीन लिया सब तूने मेरा दर्शन करके आऊं ब्रज की लता पता राधे राधे गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है कोह कह कर काली कोयल दिल तड़पाती है राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है कोह कह कर काली कोयल दिल तड़पाती है छीन लिया सब तूने मेरा छीन लिया सब तूने मेरा यार कहाँ अब जाऊं ब्रज की लता बताओ राधे 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 गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मैं 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 राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं राधे राधे जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे राधा नाम को सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे तो भगवान के ये जो वृंदावन धाम है ना गजब की महिमा है वृंदावन धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है वो वृंदावन धन्य है ये वृंदावन जहाँ श्याम सुंदर सदा वास करते हैं और जिनकी चरण धूलि पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। आज भगवान ने मन बनाया कि आज अपनी गोपियों के संग रास रचाएंगे। आज भगवान अपनी गोपियों के संग रास रचाने का मन बना रहे हैं। सब लोग बैठ जाइए प्रेम से, भैया बैठो सब लोग भैया। आज भगवान रास रचाने का मन बना रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई
भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका। आज भगवान की ओर से वह रात्रि लाई गई जिसका गोपियों को वर्षों से इंतजार था। कौन सी रात्रि? शरद पूर्णिमा की रात्रि, शरदोत्फुल्य मल्लिका। आज भगवान का मन हुआ रमण करने का और श्याम सुंदर ने अपने अधरों पर जो बांसुरी रखी और जो बजाई। आज भगवान ने बांसुरी पहली बार गोपियों के लिए, संसार के प्राणियों के लिए बजाई। वैसे तो बांसुरी भगवान रोज बजाते थे, पर बांसुरी आज प्रथम बार जीव मात्र के लिए बजाई। इसलिए बिहारी जी साल में एक बार बांसुरी लेते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन। भगवान की एक दिन के लिए बिहारी जी बांसुरी थामते हैं। आज भगवान ने बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, इंदु लेखा, भगवान ने सारी गोपियों को, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, सबका नाम ले लेकर के भगवान ने गोपियों को बुलाया। जब सारी सखियां आईं, जो काम में जो गोपी लगी थी, एक सखी गाय दो रही थी कि जब बांसुरी सुनाई पड़ी, अच्छा भगवान ने बांसुरी बजाई पर सबने नहीं सुनी। अच्छा देखो यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सब लोग सुन रहे हैं, तो भगवान ने भी जब बांसुरी बजाई तो सबको सुनना चाहिए था, पर नहीं। भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो भगवान की बांसुरी वही सुन पाए जिन्हें भगवान सुनवाना चाहते थे। वो लोग सुन पाए और वो लोग दौड़ी दौड़ी आई जिन्हें भगवान बुलाना चाहते थे। इसका मतलब क्या है? इसका आशय ये हुआ, इसका आशय ये हुआ कि भगवान की कथा आप लोग सुन रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारा बेटा नहीं सुनता, हमारा पति कथा नहीं सुनता, हमारी पत्नी कथा नहीं सुनती। तो कुल मिलाकर बात सत्य तो यह है कि जिसे भगवान सुनवाना चाहते हैं बस वो आप लोग तो सुन रहे हैं, और जिसे नहीं सुनवाना चाहते वो नहीं सुन रहे। आप लाख प्रयास करो पर ये सब चीजें कृपा के बिना संभव नहीं है। भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो वही सुन पाई गोपियां जिन्हें भगवान चाहते हैं सुनवाना। वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोग, वे तीनों मोहे नहीं रहे काहे की गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। भगवान कितनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी बांस की बनती है, 7 छेद होते हैं। इतना कष्ट, इतना दर्द उठाती है वो बांसुरी बनने के लिए। छाती पर छेद होते हैं लेकिन फिर भी कितना मधुर बोलती है। गोपियां बांसुरी से कभी कभी पूछती हैं कि सखी तुमने कौन सा पुण्य किया है? गोपियां कहती हैं बंसी ओ बंसी। गोपियां गोविंद से कहती हैं ओ बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है? खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना।
कौन सा पुण्य किया है जो गोविंद ने अपने हाथों में तुम्हें थाम रखा, जरा हमें भी तो बताओ। जब सारी गोपियां भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियां जब अपना काम धाम छोड़कर दुहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाहा, एक सखी गाय दो रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय को वहीं, दूध को वहीं, पात्र को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। ये इसका अर्थ ये हुआ कि गोपियों के मन में भगवान से मिलने की उत्कंठा कितनी है। अच्छा, भगवान को वही प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को वही पा सकते हैं जिनके अंदर भगवान को पाने की उत्कंठा हो। क्या हो? उत्कंठा, चाह। आप में से किस किस को भगवान को पाने की उत्कंठा है? सबको उत्कंठित हो आप लोग? भगवान को पाने की उत्कंठा है? आप लोगों को पाना है या पा चुके? भगवान को पाना है अभी के पा चुके आप लोग? हाँ? पा चुके? भगवान को पाने की उत्कंठा कितनी होनी चाहिए? एक आदमी स्वामी विवेकानंद जी से बोला, स्वामी जी बताओ भगवान कब मिलेंगे? स्वामी जी उस समय गंगा नहा रहे थे। फिर बोला, स्वामी जी बताओ भगवान कब मिलेंगे? स्वामी जी डुबकी लगा रहे गंगा। फिर बोला, स्वामी जी बताओ भगवान कब मिलेंगे? स्वामी जी ने कहा यहाँ। उसे भी पानी में बुलाया और स्वामी विवेकानंद जी ने उसे पानी में डुबा दिया और ऊपर चढ़ गए उसके। पूरा जोर लगा के स्वामी जी ऊपर चढ़ ही रहे। वो पानी के भीतर छटपटाने लगा, तड़पने लगा। पूरा जोर लगा के आखिर ऊपर आ ही गया। बोला, मार डालोगे क्या? स्वामी जी बोले, यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। बोले, ये कैसा उत्तर हुआ? बोले, तूने बोला ना कि भगवान कब मिलेंगे। बोले, जैसे तू बाहर आने के लिए छटपटा रहा था, ऐसे ही जब भगवान के लिए तू ऐसे ही छटपटाएगा, तड़पेगा, तब तुझे भगवान मिलेगा। पानी में डूबा हुआ व्यक्ति पानी से बचने के लिए छटपटाता है कि नहीं? डूबता हुआ। जैसे वो पानी से बाहर आने के लिए छटपटाता है, ऐसे तुम भगवान के लिए जिस दिन छटपटाओगे, तड़पोगे, उस दिन भगवान की प्राप्ति होगी। हम तड़पते नहीं, छटपटाते नहीं, इसलिए भगवान मिलते नहीं। तो प्रिय भक्तों, भगवान गोपियों को सहज में नहीं मिल गए। गोपियों ने भगवान के लिए बहुत वो तड़पी। सारा काम एक तरफ और कृष्ण एक तरफ। गोपी भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जिनके अंदर त्याग है। जिनके अंदर क्या है? त्याग। आपके अंदर त्याग है? भगवान के लिए छोड़ना पड़ता है। क्या छोड़ना पड़ता है? इसलिए हमारे यहां जब गुरु मंत्र लिया जाता है तो परंपरा है कि गुरु मंत्र लेने के साथ एक चीज छोड़नी पड़ती है। मानो भगवान के लिए एक चीज त्यागना पड़ता है, तो मतलब जीवन में त्याग जरूरी है। तो आप लोगों ने गुरु मंत्र लिया तो क्या छोड़ा? हाँ? क्या छोड़ा आपने? क्या पहले के लोग फल छोड़ते थे? केला, अनार, सेब, कुंदरू, जिसके जो समझ में आ जाए। लेकिन ये सब छोड़ने जैसी चीज नहीं है। आम, अंगूर, केला ना छोड़ो। छोड़ना है, त्याग करना है, तो अपने अंदर की बुराइयों का परित्याग करो। क्रोध का त्याग करो, अभिमान का त्याग करो, लोभ का त्याग करो, ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करो। तो भगवान को वही पा सकता है जिसके अंदर त्याग हो। गोपियों के अंदर क्या था? त्याग था। वो भगवान के लिए सबको छोड़ के आई। लिम्पंत्य, आंगन लीप रही थी, उसे छोड़ दिया। अंजंत्य, आंखों में काजल लगा रही थी, आंखों की काजल छोड़ी। बच्चे को दूध पिला रही थी एक सखी के उसी समय बच्चे को दूध पिलाती सखी बच्चे को छोड़कर, देखिए दूध पीता बच्चा, उसे छोड़कर सखी भगवान की ओर बढ़ी। मतलब इतना बड़ा, इसे क्या कहेंगे? त्याग।
आप लोगों से एक आदमी से हम बोले तंबाकू छोड़ दो, बोले महाराज जी कैसे छोड़ें। हमने कहा गोपियों ने भगवान के लिए पुत्र छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। भरत जी ने राम जी के लिए अपनी माँ छोड़ दी, प्रहलाद जी ने भगवान के लिए अपना बाप छोड़ दिया, विभीषण ने भगवान के लिए भाई छोड़ दिया, भरत जी ने अयोध्या का सिंहासन छोड़ दिया, और तुमसे तंबाकू नहीं छूट रही है। तो भगवान, इतिहास उठाकर देखना, भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिनके जीवन में त्याग होता। क्या होना है? त्याग, छोड़ना पड़ता। क्या छोड़ेंगे? जीवन की बुराइयां। क्या छोड़ेंगे? शादी हो गई, बेटा बेटी का विवाह हो गया, बेटा बेटी अपना सेटल हो गए, तो अब आप बेटा बेटी की मोह ममता छोड़ दो। त्याग यही तो है, बेटे की मोह ममता का त्याग, बेटी की मोह ममता का त्याग। आजकल लोग भगवान को क्यों नहीं पाते? आज लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि त्याग नहीं। ना बेटे की मोह ममता छूटती, ना बेटी की मोह ममता छूटती, ना घर परिवार की मोह ममता छूटती, ना रुपया पैसे की मोह ममता छूटती। और कहते हो भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान को पाने के लिए क्या चाहिए? त्याग। गोपियों के अंदर क्या था? भरत जी के अंदर क्या था? जोर से आप किसी एक भक्त का नाम बताइए जिसके अंदर त्याग ना रहा हो और वो भगवान को पाया हो। त्याग जरूरी है, और हम लोग क्या नहीं कर पाते? त्याग नहीं कर पाते। इसलिए गोपियों के अंदर भरपूर त्याग है। गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। गोपी का अर्थ क्या हुआ? जिन्होंने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया, समाप्त कर, कोई इच्छा नहीं। एक इच्छा सबसे बढ़िया, एक इच्छा तो रखनी चाहिए। बताओ कौन सी इच्छा? एक इच्छा तो होनी चाहिए। कौन सी? हाँ, भगवान को पाने की इच्छा। एक गोविंद को पाने की इच्छा के सिवा जीवन में कोई दूसरी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये इस स्थिति तक कोई पहुंच जाएगा जिस दिन, उसी दिन से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक इच्छा के सिवा दूसरी इच्छा ना रह जाए। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। एक भगवान को पाने के सिवा कोई चाहे। गोपियां काम धाम छोड़ती हैं, दौड़ती हैं गोविंद के लिए। जो छोड़ने लायक है वो सबको छोड़ देती हैं गोपियां, और पागलों की तरह श्याम सुंदर की खोज में निकल पड़ती हैं। कहाँ हो गोविंद, कहाँ हो गोविंद। वो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, दोहंत्यो भी अयो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयावा मनुद्वास्या पराययुः परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः। एक सखी दूध पिला रही है बच्चे को और दौड़ पड़ी। पति को भोजन परोस रही है एक सखी, भोजन छोड़ा, सास की सेवा कर रही है, छोड़ा, पति के चरण दबा रही है। लिम्पन्त्याः आंगनली पर प्रमृजन्तोन्या अंजन्त्याः काश्चलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकम ययुः। सारा काम, मतलब कृष्ण से बढ़कर कोई काम नहीं है गोपियों की नजर में। कृष्ण से बढ़कर कोई काम, कृष्ण को पाना सबसे बड़ा काम है। और आप लोग क्या कहते हैं, महाराज जी हम तो अपना कर्म करते हैं, हमारा तो कर्म ही पूजा है। हम लोगों से कहते हैं सत्संग किया करो, कथा सुना करो, नाम कीर्तन किया करो। अरे महाराज जी हमारा तो काम कर्म ही पूजा है, हमारी कर्म ही पूजा है। अच्छा ये बताओ कर्म पूजा है या नहीं? कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस सही है या गलत है? उत्तर दो। कर्म ही पूजा है, ये सही है या गलत है? जोर से, जोर से। सही है?
तो सही क्या है? कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस सही है या गलत है? बोलो मेरी माँ, गलत है कि सही है? कर्म ही पूजा है, सही है या गलत है? आपको बताना है। बोलो मेरी माँ, कर्म ही पूजा है, ये सही है या गलत है? जोर से, चलो इसे और क्लियर करते हैं। कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस सही है या अधूरा है? ना तो ये सही है ना तो ये गलत है, ये अधूरा है। इसे हम पूरा कर दें तो करो लो। कोई आपसे कहे कि कर्म ही पूजा है, तो फिर उससे पूछो कि कसाई तो अपना कर्म कर रहा है गाय को काटने का, तो क्या आप उसे भी कह देंगे कि कर्म ही पूजा है? भाई कसाई गाय काटता, तो कसाई के लिए तो उसका गाय काटना ही कर्म है, तो क्या उसके लिए कर्म ही पूजा, ये सेंटेंस उसके लिए सेट होगा? फिर गाय काटना पूजा कैसे होगा? कसाई बकरे को काट रहा है, मुर्गे को काटने वाला मुर्गा काट रहा है, मछली को पानी से निकाल करके लोग बेच रहे हैं, तो वो कहें कि जी हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, हमारा तो कर्म ही पूजा है। तो किसी की हत्या करना पूजा कैसे होगा? अब इसे पूरा करते हैं, ये सेंटेंस अधूरा है। जो लोग कहते हैं कर्म ही बड़ा है महाराज जी, ना भैया, कर्म तब श्रेष्ठ होता है जब धर्म युक्त कर्म हो। यदि धर्म युक्त कर्म नहीं है तो वह कर्म श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म तो आप सब कर रहे हैं। शराबी भी अपना शराब पीकर कर्म ही तो कर रहा है। दूध पीने वाला दूध पीने का कर्म कर रहा है, शराबी जुआड़ी जुआ खेल रहा, क्या कर रहा है? अपना कर्म कर रहा है। तो कर्म ही पूजा में, तो फिर आप जुआ को भी पूजा मानोगे क्या? इस संसार में जो हो रहा है सब कर्म हो रहा है। आंखों की पलक झपकना भी कर्म है, चींटी का चलना भी कर्म है, लेकिन कर्म कैसा हो? धर्म युक्त कर्म हो। कैसा कर्म होना चाहिए? माँ की आरती उतारना ये भी कर्म है, और माँ को गालियां देना ये भी कर्म हो रहा है, लेकिन ये कर्म अधर्म से भरा हुआ। कर्म दो प्रकार के होते हैं, होते तो तीन प्रकार के हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। कर्मों की बहुत सारी चर्चाएं हैं, पर मैं दो प्रकार से आपको समझाऊंगा। कर्म दो प्रकार का, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। तो अच्छा कर्म कौन सा है, बुरा कर्म कौन सा है, ये कौन बताएगा? जोर से। ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, दोनों में अंतर कौन समझाएगा? जोर से। दोनों में अंतर समझाने के लिए ही धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। जिसके अंदर धर्म का ज्ञान है वही ये डिसाइड करेगा कि ये गलत है और ये सही। इसलिए कर्म वही श्रेष्ठ होता है जो धर्म युक्त हो। तो गोपियों ने भगवान के लिए क्या छोड़ा? सारा कर्म छोड़ दिया। कर्म छोड़ा किसके लिए? धर्म के लिए। धर्म मीन्स भगवान धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म, कृष्ण ही धर्म है। तो भगवान के लिए क्या छोड़ा? गोपियों ने कर्म छोड़ा। भगवान के लिए जो छोड़ सको भगवान के लिए, इसलिए हमारे यहाँ व्रत रखा जाता है। एकादशी का, कृष्ण जन्माष्टमी का, राम नवमी का, वामन द्वादशी का, है ना, नरसिंह जयंती का। तो हमारे यहाँ व्रत रखा जाता है, इसलिए कि इन व्रतों के माध्यम से हम लोग थोड़ा थोड़ा त्याग करना सीखेंगे। आज भोजन का त्याग किया तो कल बुराइयों का त्याग करेंगे, अभिमान का त्याग करेंगे, विषय वासनाओं का। इसी बहाने हमारे ये व्रत हमें त्याग की परिभाषा समझाते हैं। त्याग को परिभाषित करने के लिए व्रत रखा जाता है। धीरे धीरे इसे छोड़ो, फिर धीरे धीरे त्याग के उस राह में चलते चले जाओ आगे। उसी राह पर कहीं ना कहीं गोविंद का साक्षात्कार होगा। इसलिए हमारे यहाँ के सन्यासी जो होते हैं सबको त्याग देते हैं, माता पिता परिवार सबको त्याग करके और वस्त्र भगवा पहन करके और भगवत चिंतन में रहते हैं। मतलब त्याग की प्रतिमूर्ति सन्यासी है।
जिसके अंदर त्याग नहीं है वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। सबके बस की भक्ति नहीं। तो भक्ति कौन कर सकता है? त्यागी। गोपियों के अंदर क्या था? त्याग। अच्छा, भगवान के लिए मां को त्याग देना सही है कि गलत है? हा? मां को त्याग देना भगवान के लिए सही है कि गलत है? हाँ, गलत है? बोलो हाँ या ना। भगवान के लिए अपनी मां को त्याग देना सही है या गलत है? गलत है? गलत है कि सही है? बोलो तो बताओ। भगवान के लिए मां को त्याग देना, तो किसने त्यागा भगवान के लिए? मां को। बोलो हाँ। यदि भगवान के रास्ते पर मां आ जाए तो उस मां को भी त्याग देना चाहिए। किसने त्यागा? भरत जी ने। किसने त्यागा? भरत जी ने। कैकेयी मां उनके भजन के रास्ते में आ रही थी। भगवान के लिए कैकेयी मां को भरत जी ने त्याग दिया। मुझे ऐसी मां नहीं चाहिए जो मेरे भगवान से मुझे दूर करती हो। यदि भगवान के रास्ते पर मां आ जाए तो भरत जी ने मां का परित्याग कर दिया, पर भगवान को नहीं छोड़ा। हर स्थिति में भगवान पूज्य हैं और ग्रहण करने योग्य हैं। संसार के रिश्ते नाते त्यागने पड़े तो त्याग लो। भगवान के लिए यदि पिता को त्यागना पड़े तो सही है कि गलत है? सही है या गलत है? किसने त्यागा? श्री प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्यागा। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु कहते थे तू मेरी पूजा कर, मैं तेरा बाप हूं, तेरा भगवान हूं। प्रहलाद जी बोले ना, जो अपने आप को भगवान कहे वो भगवान नहीं हो सकता। मैं जानता हूं भगवान की परिभाषा क्या है। और प्रहलाद जी ने अपने पिता को तो त्याग दिया, पर अपने भगवान को नहीं त्यागा। भगवान के राह पर बाप आ जाए तो ऐसे पिता का परित्याग कर देना चाहिए। भरत जी ने त्याग किया मां का, प्रहलाद जी ने त्याग किया पिता का। और भाई यदि रास्ते पर आ जाए भगवान के तो विभीषण जी ने रावण जैसे भाई को त्याग दिया। अच्छा, पति आ जाए रास्ते में भगवान के तो नहीं मैया। कुछ माताएं तो बैठी ही हैं इस भाव से, कभी मौका मिले कब हम त्यागे। कुछ तो भरी बैठी हैं, बहुत परेशान करता है, शराब पीता है। गोपियों ने, अच्छा अब यहां पर देखो बात ऐसी है कि कोई भरत जैसा भक्त होए तो वो त्यागे तो शोभनीय है। गोपियों ने पतियों को त्याग दिया भगवान के लिए। जब आपका प्रेम, आपकी भक्ति गोपियों जैसी हो जाएगी तो सच कहता हूं त्यागना नहीं पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूटता चला जाएगा। सब छोड़ना नहीं होता, छूट जाता। तो गोपियों ने पति को त्याग दिया भगवान के लिए। मतलब भगवान के लिए सबका त्याग, जीवन में त्याग जरूरी है। और आज के लोगों के अंदर क्या नहीं है? क्या नहीं है मेरी मां? त्याग। कमी किसकी है? बुढ़ापे में भी लोग त्याग नहीं करते। इसलिए गोपियों ने सब छोड़कर गोपियां भगवान के पास आई। भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम। सारी गोपियां आई। भगवान ने कहा आओ देवियों, यहाँ क्यों आई हो? आने का उद्देश्य क्या है, हेतु क्या है? भगवान से गोपियों ने कहा। भगवान ने गोपियों से कहा क्यों आई हो? भगवान ने कहा मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पतयश्च वः
तुमने अपने माता पिता भाई पुत्र को त्यागा, ये सही नहीं किया। देखो भगवान के लिए त्याग करना है, और जब भगवान के लिए बढ़ोगे ना तो भगवान फिर से याद दिलाएंगे इन सब की, ताकि देखें कि आप कच्चे हो या पक्के हो, फिर भेजेंगे जाओ। आज भगवान गोपियों से कह रहे हैं, दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री भिर्नहातव्यो लोकेप्सो भिर्पातकी। गोपियों से भगवान कह रहे हैं, पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना, पति भगवान है। पति कैसा है? हमारे सनातन धर्म में पति को भगवान की उपाधि दी गई है। पति को क्या मान के रखना चाहिए? मैया भगवान है पति, पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधा। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है धिक्कार। सोना पति बिना संसार। पति हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, कितना जरूरी है। पति कौन है मैया? पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदा। पति परमेश्वर है, इसलिए पति को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। आप में से कितनी स्त्रियां अपने पति को भगवान मानती हैं? मानती? मैया आप नहीं मानती हो? कितनी मैयाएं भगवान मानती हैं अपने पति को? हाथ उठा लो। मेरी माँ दर्शन कर लूं मैं आपका। पति एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। सारे व्रत बेकार हैं। सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? पातिव्रत। स्त्री को कैसा होना चाहिए? पतिव्रता। और पुरुष को कैसा होना चाहिए? पत्नीव्रता। पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी के सिवा कभी पराई स्त्री पर नजर न रखे, ना तो पुरुष पराई स्त्री पर नजर रखे और ना स्त्री पराई पुरुष पर नजर रखे। जो स्त्री अपने पति के सिवा स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती, वह नारी पूज्य है, वही पतिव्रता है। और वही पुरुष श्रेष्ठ है जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त पराई स्त्री का स्वप्न में भी चिंतन ना करता हो। तो हमारे यहाँ दोनों के लिए कहा जाता है। पुरुष को चाहिए कि वो अपनी अर्धांगिनी को देवी मानकर उसके आदर सत्कार करे। गृहस्थी की गाड़ी एक से नहीं चलती, दोनों से चलती है। इसलिए गृहस्थ में एक दूसरे का समर्पण, एक दूसरे के लिए समर्पण होना जरूरी है। आज हम देखते हैं समाज में रिश्ते बड़े कमजोर हो गए हैं। पति पत्नी का हो, माता पिता, माता बेटा बेटी का हो, मतलब माँ बेटे का हो, भाई भाई का हो, पिता पुत्र का हो, हर रिश्ते कमजोर से दिखाई पड़ते हैं। जरा भी सहनशीलता नहीं बची रिश्तों में। ना बेटा सुनने को तैयार है अपने बाप की। बाप जरा डांट दे तो बेटा रूठ कर चला जाता है, बाप से बात करना छोड़ देता है। बेटा माँ जरा डांट दे तो बेटा नाराज हो जाता है। आजकल तो सास अपनी बहू को डांट नहीं सकती, जरा डांट दे तो बहू मुंह फुला लेती है और अपने पति से कहती है कि या अपनी माँ को रखो या हमें रखो, ऐसी शर्त रख देती है। डांट नहीं सकते आज के जमाने में, आजकल रिश्तों में। अच्छा एक बात बताएं, डांटना जरूरी होता है। जो आपको डांटता है वो आपको इसलिए डांटता है क्योंकि आपको डांटने का उसके पास अधिकार है, वो अधिकार से डांटता है। माँ डांटती है तो माँ का अधिकार है डांटने का आपको। सास डांटती है तो सास का अधिकार है अपनी बहू को डांटने का। इसलिए कोई आपको डांटे तो समझ लेना कि ये आपसे प्रेम करते हैं। जो प्रेम करेगा वही डांटेगा, वरना तुम कुछ भी करो, क्या करना दूसरों को।
कोई आदमी कुछ भी काम करे, अब हम रास्ते से गुजर रहे हैं, कोई आदमी कुछ भी करता है, हम थोड़ी किसी को कुछ कहेंगे, थोड़ी कुछ कहेंगे, पर कोई अपना कुछ गलत काम करता दिखे तो उधर के उसे डांटेंगे, क्यों भाई तुम क्या कर रहे हो? सबको डांटा नहीं जाता, क्यों जी? आप अपने पड़ोसी के लड़के बच्चों को डांटती हो, अपने बच्चों को डांटती हो, क्योंकि आपका अपनों पर अधिकार है, दूसरों पर अधिकार। तो जब कोई आपको डांटता है तो वो अधिकार से डांटता है, और आप लोग आजकल डांटने का अधिकार आप लोगों ने छीन लिया। नहीं, आप हमें डांट नहीं सकते। क्यों नहीं डांट सकते? डांटना जरूरी है। इसलिए रिश्तों में तो देखो अधिकार कुछ तो देने पड़ेंगे। अब आप आज की पत्नियां कहती हैं बस हमारा पति हमसे प्यार करे। जब प्यार करता है पति तो पत्नियां बड़ी खुश होती हैं। सोने का हार दिलाता है पति, पत्नियां बड़ी खुश होती हैं। साड़ी दिलाता है पति, पत्नियां बड़ी खुश होती हैं। पर जरा पति डांट दे तो मुंह फुला के सीधा मायके, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। तो पति जब आपको हार दिलाए, रानी हार पति जब आपको दिलाता है, साड़ी आपको दिलाता है, प्यार आपसे करता है, तो डांटने पड़ोसन को जाएगा क्या? डांटेगा भी आपको। भाई जिसे आदमी प्यार करता है उसी को ना डांटेगा। बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, जब आपका पति आपको डांटे तो आप प्रसन्न हुआ करो, इस बात को समझकर कि ये मेरे पर अधिकार से डांट रहे हैं, ये इनका अधिकार है, ये अधिकार मत छीनो आप लोग। और कई बार पत्नियां भी डांटें तो पत्नियों को भी डांट लेने दिया करो, आप लोग भी कुछ बोला मत करो। पत्नी भी तो पति को अधिकार से बोलती है। कभी कभी पत्नियों का भी मन होता है कि वो भी अपने पति को डांटें। आपको डांट पड़ती है? पत्नी डांटती है आपको? ये तो कह रहे हैं डांटती है। डांटते हैं? हाँ, अच्छा है। तो कभी पत्नी डांटे तो पति चुप रहे, पति डांटे तो पत्नी चुप रहे। रिश्ते ऐसे चलते हैं। आजकल पता है क्या चल रहा है? आजकल रिश्तों में लड़की जब आती है ना तो वो ये सोच कर आती है मैं सुनूंगी नहीं। मैं क्यों सुनूं? आजकल लोग बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। मैं क्यों किसी की डांट सुनूं? मैं क्यों सुनूं? भाई साहब, रिश्ते ऐसे चलेंगे ही नहीं। आजकल माँ बाप पढ़ाते लिखाते तो हैं बच्चों को, बड़ी बड़ी डिग्रियां तो होती हैं, लेकिन बच्चों को डिग्रियां देते देते माँ बाप ये भूल जाते हैं कि बच्चों को एक डिग्री और देनी रह गई। और वो डिग्री क्या है? सहनशीलता की डिग्री। रिश्तों को चलाने के लिए सबसे अधिक कौन सी डिग्री लगती है? हाँ, यदि आपके अंदर सहनशीलता है तो हर रिश्ता आप निभा पाओगे, और सहनशीलता नहीं है तो आप कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाओगे। लिख लो आप। हर रिश्ते कैसे चलते हैं? सहनशीलता से। थोड़ा सहना पड़ता है। पति कुछ बोले तो सहना पड़ता है। एक लड़की ससुराल जाती है, पहले माँ बाप कहते थे बेटी तेरा ससुराल तेरा घर है, तेरा पति तेरा भगवान है, तेरी सास तेरी माँ है, तेरा ससुर तेरा पिता है, तेरा देवर तेरा छोटा भाई है, अच्छे से रहना। पहले माँ बाप ऐसा पाठ पढ़ाकर बेटी को भेजते थे, बेटा 2 बातें सहन कर लेना, 2 बातें सुन लेना, पलटकर जवाब मत देना, अपनों से क्या झगड़ा करना, चुप रहना। और आज की माँ ये पढ़ाकर भेजती है, बेटा मैंने इतना दहेज दिया है, सास 3-5 करे तो बताना, गुंडे भिजवा दूंगी मैं। और सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है। पहले के माँ बाप ना अपनी बेटियों को बढ़िया संस्कार देते थे। आजकल मार्केट में अच्छी बहुएं क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आजकल माँ बाप ने अपनी बेटियों को संस्कार देने छोड़ दिए। आजकल की बेटी जूजू बना के रखते हैं माँ बाप। जूजू जूजू समझते? जूजू नहीं समझते, इसलिए तुम जूजू हो।
भैया जूजू समझते हैं? भाई गांव में छोटे छोटे बच्चों को जब छोटे मोटे कीड़े निकलते हैं ना, जूजू है, जूजू जूजू। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को माँ बाप कहे जूजू है, बच के रहना, जूजू है। तो आजकल माँ बाप अपने बच्चों को जूजू बना के रखते हैं, जबकि माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटी को फौलादी झांसी की रानी बना करके रखें। अब झांसी की, तुम्हारी बेटी कॉकरोच से डरती है, क्या बनेगी झांसी की रानी? और ये गलती बेटियों की बिल्कुल नहीं है, गलती माँ बाप की है। आजकल माँ बाप अपनी बेटी से रोटी नहीं बनवाते ना, तू रोटी क्यों बनाएगी? और ससुराल में उसे जब बनाना पड़ेगी तब फिर कौन बनाएगा? तुम जाओगी सिखाने? आजकल के माँ बाप अपनी बेटी को रोटी तक बनाना नहीं सिखाते। अरे पहले के माँ बाप अपनी बेटी को हर परिस्थिति के लिए तैयार करते थे। पता नहीं ससुराल में, सुनो, यदि तुम सोचो कि हम तो महाराज जी अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में करेंगे जहां नौकर चाकर होंगे, माना आप कर भी दोगे, लेकिन जिस घर में आज 4 नौकर चाकर होते हैं, जिस घर में आज समृद्धि होती है, जरूरी नहीं है कि वो समृद्धि कल भी रहेगी। समय बदलता बिगड़ता रहता है, बनता बिगड़ता रहता है। माता सीता के बारे में किसी ने सोचा था? जनक जी ने सोचा था कि मेरी बेटी को जंगल में जाके लकड़ियां काटनी पड़ेंगी? सोचा था जनक जी ने कि मेरी बेटी को जंगल की लकड़ियां काटकर अपने बच्चों का जंगल में लालन पालन करना पड़ेगा? नहीं सोचा। इसलिए आप अपनी बेटी को और आप अपने बेटे को, दोनों को हर परिस्थिति के लिए तैयार करके रखें कि वो चूल्हे पर भी रोटी बना ले, गैस चूल्हे पर भी रोटी बना ले, नंगे पांव भी चल सके, चप्पल जूते पहनकर भी चल सके, हर परिस्थिति में भी वो अपने आप को प्रसन्न रख सके। देखो परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, समय किसी के बाप की बफौती नहीं है, याद रखो, समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। आप अपनी बेटी को 4 नौकर चाकर वाले घर में भेज भी दो, जहां 4 नौकर चाकर लगे हैं काम करने वाले, जिसे कोई काम नहीं करना, पर समय साहब बिगड़ता बनता है। हर समय एक सा नहीं होता। जो कल तक राजा महाराजा थे उनके भी दिन बिगड़े। भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास उठाना पड़ा। फिर आप और हम कौन हैं? वो 5 पांडव जिनकी सुंदर सी सत्ता थी, इंद्रप्रस्थ के राजा थे, उन राजाओं को जिनकी सुंदर पत्नी पांचाली थी, उनको भी 12 साल का वनवास झेलना पड़ा और दूसरे राजा के यहां नौकरी करनी पड़ी। 1 साल जब अज्ञातवास था तो विराट के यहां रहना पड़ा। अर्थ क्या निकला? अर्थ यही है कि आप लोग संभल जाओ और अपनी बेटियों को जूजू ना बनाओ, आप अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, फौलादी बनाओ। बेटी का मतलब होता है कि वह दोनों कुलों की शान है, दोनों कुलों की जान है, दोनों कुलों का सम्मान बनाने और बिगाड़ने वाली है, चाहे तो बनाए और चाहे तो बिगाड़े। इसलिए अपनी बेटी को मजबूत बनाओ, स्ट्रांग बनाओ, है ना। और उससे ये पाठ जरूर पढ़ाओ कि बेटा ससुराल में जाना है तो रिश्तों को कैसे निभाना पड़ता है। पति कुछ कहे तो हर बात का उत्तर नहीं। शादी के 5 साल तक, याद रखना, हम तो कहने वाले हैं 10 साल। जिसने शादी के 5 साल गुजार लिए वो आगे की जिंदगी गुजार लेगा। ये जो शुरुआती शादी के 5-10 साल है ना, ये एक बात बताएं, लड़की को अपने पति को समझने में 10 साल लग जाएंगे। आज पुरुष लोग स्त्रियों को समझने में थोड़ा टाइम लगा लेते हैं। जो आपकी पत्नी है ना और जो आपका पति है, मतलब पति पत्नी एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। और मुझे लगता है कि कम से कम 10 साल तो दो अपने रिश्तों को। 10 साल में समझ में आता है कि पति कैसा है और पत्नी कैसी है। अब शादी के तुम 3 महीने साथ में रहे और बोले नहीं जी अब तो नहीं चलेगा, जरा सी बात हो गई तो लो भैया अब तलाक देना जरूरी है। शादी के साल भर के अंदर लोगों का तलाक हो जाता है।
अरे भाई रिश्तों को समझो तो, थोड़ा समय तो दो। एक वो नया लड़का है जिसे कल तक आप जानते नहीं थे, एक वो नई लड़की है जिसे कल तक आप जानते नहीं थे। अनजान लोगों के साथ अब जिंदगी गुजारनी है, थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा। और आजकल के लोग समय नहीं देते रिश्तों को, इसलिए टूट जाते हैं। इसलिए आप अपनी बेटी को थोड़ा समझाओ। जरा सी बातें हो जाए ना तो माँ, बेटी फोन किसको लगाती है? माँ, माँ आपके दामाद जी ने ऐसा कह दिया। तो माँ बोली एक काम कर, तू अपना बोरिया बिस्तर तैयार कर, यहाँ आ जा, हम तेरी माँ है, सारी जिंदगी तुझे खवा लेंगे। लो, ये जो मम्मियाँ होती है ना इस तरह की, जो बेटियों से कहती है हमारी बेटी कोई बोझ थोड़ी है, हम सारी जिंदगी खवा देंगे उसे, ये माँ ना सबसे बड़ी दुश्मन है अपनी बेटी की, सबसे बड़ी दुश्मन है। आज बेटियों की सबसे बड़ी दुश्मन यदि कोई है तो उस प्रकार की माँ जो बेटियों से कहती है कि हम तुझे सारी जिंदगी खवा लेंगे, तुझे ससुराल में रहने की जरूरत नहीं है, तू आजा, मैं तेरी माँ हूं, तेरा बाप है कमाने के लिए। तो माँ बाप पूछो जरा इस मैया से, कब तक तुम जिंदा रहोगी और कब तक तुम्हारा पति, लड़की का बाप कब तक जीवित रहेगा? लड़की की माँ जब तुम मर जाओगी तो फिर तुम्हारी बेटी को कौन खवाएगा? चलो खवाने की तो बात नहीं है, पर एक स्त्री को जितना सुख उसका पति दे सकता है उतना सुख संसार में कोई नहीं दे सकता। चाहे वो बाप हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटा हो, जितना सुख उसका पति दे सकता है उतना सुख उसे कोई नहीं दे सकता। अब ये लड़कियां, ये स्त्रियां ये बात समझती नहीं हैं और माँ बाप के भड़काने पर भड़क जाती हैं और झोला उठाए ससुराल मायके चली गई। और मायके गई तो मम्मी ने कहा यहीं बैठ, यहीं खा, और बेटी चलो बैठी खाई। कुछ दिन बाद माँ बाप निपट गए, मृत्यु हुई, तो अब भौजाई ताने मारती है, भौजाई ताने मारेगी, कब तक साथ देगा कोई? और बात सही भी है। तुम अपने पति को छोड़कर क्या कर रही हो अपने मायके में? ससुराल जाओ, पति के पास रहो। दो बातें सब जगह होती हैं, सहन करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। कब तक कोई तुम्हें देगा? इसलिए एक गलत निर्णय सारी जिंदगी आपको परेशान कर सकता है। एक गलत डिसीजन, एक गलत डिसीजन से जिंदगी बिगड़ती है और एक सही निर्णय से, सही डिसीजन से जिंदगी संवरती है। अब चाहे बिगाड़ना चाहे संवारना। और ये गलती देखो, जो लड़की होती है, जो लड़का होता है, 25 साल का लड़का, 25 साल की लड़की, 30 साल का लड़का, 30 साल की लड़की, ये लोग अपने निर्णय लेने में मैच्योर नहीं है। 30 साल की लड़की और 30 साल का लड़का, आज के 30 साल के लड़का लड़की, ये कुछ निर्णय नहीं ले सकते अपनी शादी, रिश्तों के लिए। बिजनेस व्यापार का मैं नहीं कहता, लेकिन रिश्तों के कोई निर्णय ये नहीं। इसलिए माँ बाप होने चाहिए, और माँ बाप ऐसे होने चाहिए जो दोनों को समझाकर रिश्तों को आगे ले जाएं। समझो, ये बच्चे हैं, 30-30 साल की लड़कियां, 30-30, इनको थोड़ी पता कि रिश्ते कैसे चलाए जाते हैं। सुनो, स्कूल कॉलेज में आप पढ़ते जरूर हैं, आपके पास डिग्रियां जरूर होंगी, पर जिंदगी तो अनुभव से जी जाती है। कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो रिश्तों को निभाने का पाठ पढ़ाती हो।